नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जब युवाओं का भविष्य दांव पर हो तो आंदोलन की एक एक आवाज सत्ता के गलियारों के लिए चुनौती बन जाती है। रांची की सड़कें, रांची का ये मैदान इस बात का गवाह है कि युवाओं का एक एक कदम अब उनके लिए संकल्प अब बन चुका है। ये लड़ाई है संकल्प की, ये लड़ाई है भरोसे की, ये लड़ाई है युवाओं के भविष्य की। और इस आंदोलन की आवाज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, जहां विपक्ष के बैठे नेता हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा कि आखिर इन छात्रों का भी हालचाल जाना जाए। अब आते हैं तस्वीरों की तरफ। विकास लगातार सुबह से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये आंदोलन की चिंगारी की एक एक लौ जो है हर समय लगातार ये देखिए बढ़ती जा रही है। और ये चिंगारी अब पहुंच चुकी है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, पहले हेमंत सोरेन जहां बैठते हैं वहां तक। इसके अलावा दिल्ली में बैठे विपक्ष के नेता जो लगातार हर दिन सियासी रोटियां सेकते रहे जब कॉकरोचों का आंदोलन चलता रहा। लेकिन अब देखिए सवाल कई सारे हैं कि आखिर ये जो छात्र हाथों में ढपली लिए हैं, हाथों में पोस्टर है, हाथों में बैनर है, कल तक इन हाथों में किताबें हुआ करती थी, उस तैयारी को लेकर, जिस तैयारी को यहाँ पर देखिए मिट्टी में मिला दिया यहाँ की सरकार ने, जिस तैयारी को ये लगातार करते रहे परीक्षाओं में दाखिला पाने के लिए, यहाँ पर इनको वो धोखा मिला। और इस धोखे से निकलने के लिए एक बार फिर सरकार कैसे भरोसा जीतेगी, ये कई सारी चुनौतियां यहाँ पर हैं। कुछ आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए छात्र जो लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। आज शाम तिरंगा यात्रा भी, शाम जैसे जैसे होती है भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी लग रहा है कि सरकार वो बहरी है जो आप लोग आवाज पहुंचाना चाहते हैं, सुनाई नहीं दे रहा उन्हें। सरकार तो बहरी है, बहुत सालों से बहरी है, उनको जवाब तो देना होगा एट देन, क्योंकि देखिए ये प्रोटेस्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर ये सालों साल का आक्रोश है जो दिखाने मिल रहा है। क्योंकि देखिए हालांकि हम लोग लेट हैं, मगर एक कहावत है ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो लोग लेट है, मगर इस बार सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट एकजुट हैं और सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि इनको एक लोकतांत्रिक देश है तो लोगों का जवाब देना ही होगा, अब तो देना ही होगा। तो देखिए लगातार ये जो आंदोलन है, एक तरफ अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर डिसिप्लिन बनाए रखिए, जो हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर हैं, वहां पर ये छात्र ये बता रहे हैं ये भी कि आप कोई भी गाली गलौज आप ना करें, इस प्रदर्शन को आप बनाए रखें, जो शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ पर चलता रहा वो यहाँ पर जारी रहे। हमारे साथ कोमल भी बनी है, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों को आप जैसे जैसे आप देखेंगे ये आंदोलन आखिर अभी किस तरह से अगले पड़ाव में प्रवेश करेगा, हर दिन ये चुनौतियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसे छात्र भी हैं देखिए जो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, हाथों में पानी की बोतलें हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर यह आंदोलन कहां तक पहुंचेगा। हर दिन देखिए मार्च भी निकाला जा रहा है। कैसी तैयारी, आप लोग क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है, जो स्टूडेंट की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए और सीबीआई जो देखिए तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं आंदोलन की। कोमल भी लगातार जोड़ी अपडेट दे रही है। कोमल, ओवर टू यू। तो देखिए तस्वीरें लगातार इस आंदोलन की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर इस आंदोलन को आप देखिए अलग अब दिशा देने की तैयारी है, क्योंकि 10 तारीख को यहाँ पर विधानसभा का घेराव भी है और विधानसभा के घेराव के लिए यहाँ पर जो सभी छात्र हैं वो हामियां भर चुके हैं, यानी कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। राहुल गांधी का एक झारखंड का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा, उस डेलीगेशन ने छात्रों से बात तो की, लेकिन छात्रों को अभी भरोसा नहीं हो पाया। छात्रों का ये कहना कि अभी हम पर भरोसा, आखिर हम कैसे इन पर भरोसा हम करें, क्योंकि यह आंदोलन तो अभी ये चलता रहेगा। आज सुबह कांग्रेस का यहाँ डेलीगेशन भी आया, उम्मीद है कि राहुल गांधी और ये तमाम नेता आके कुछ करेंगे। देखिए अभी झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार है, अगर उन्हें छात्रों की असल में चिंता होती तो वो पहले दिन ही यहाँ पर आकर यहाँ के डेलीगेशन से बात करते। आज जब लगातार देवेंद्रनाथ महतो जी 4 दिन से अनशन पर है, उसके बाद ये केवल कांग्रेस पार्टी दिखावा कर रही है कि बाद में लिपापोती कर सके कि नहीं हम लोगों ने तो छात्र से मिला था। उनको छात्र से कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब रहता तो राहुल गांधी पहले ही इस पर आवाज उठाते और वो बताते। आपके पास जब नीट का आंदोलन होता है, आपके पास समय होता है पर डे का। अखिलेश यादव भी, केजरीवाल भी, शिक्षा पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी खामोश हैं। देखिए इन लोगों को छात्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे यकीन मानिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये जगह तीर्थ क्षेत्र अभी तक घोषित हो गया होता और आप जितने भी नेताओं के नाम ले रहे हैं सब यहाँ पे आके पड़े हुए होते। जितने भी लेफ्ट लॉबी के जितने भी पत्रकार हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा वहाँ जंतर मंतर। तो देखिए बिल्कुल कुछ यहाँ पर छात्र भी पहुंचे हैं। एक आखिरी यहाँ पर देखिए रिएक्शन आपका, क्या आप कहना चाह रही है सरकार से? मेरा कहना ये है कि जितने भी धांधली हो रहे जेपीएससी जैसे एग्जाम में, जेसीसी जैसे एग्जाम में
और बड़ी बात ये इस बच्ची ये बता रही है कि जो झारखंड के नेता गए थे सियासी रोटियां सेकने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिज्जा बर्गर खाने, यहाँ पर पिज्जा बर्गर नहीं है इन छात्रों के बीच। वो नेता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर उन्हें छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर चने का सत्तू मिलेगा, दाल चावल मिलेगा जो समाजसेवी ला रहे हैं। लेकिन झारखंड में इस आंदोलन में, रांची के इस मैदान में जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जान चली गई तो जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा रिपब्लिक भारत से सुनाते हैं आपको। कि भूख हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है, कब तक ये जारी रहेगा भैया? सर जब तक सरकार हम लोग के मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग सर ये भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जी। अभी इस आप लोग की प्रतिक्रिया के बाद भी, इस एक्शन के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है कि आप लोग तो अब कुछ हो जाएगा, आप लोग को तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी सर ऑफकोर्स, क्योंकि सरकार की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार अगर हम लोग को कुछ चाहती है कि बच्चों को कुछ ना हो तो सर यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मुख्यमंत्री का आवास, वो आकर मिल सकते हैं, हम लोग का आवाज़ को सुन सकते हैं, हम लोग जो मांगे वो सुन सकते हैं, उनके हम लोग की मांगों को मान सकते हो। जबकि सारे जांच अभी जब जांच हो रही है, सारा कैंप का जांच में जो रिपोर्ट आ रही है सर वो सरकार भी देख रही है, फिर भी सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है सर? कि हम लोग अब यहाँ से मतलब इस दुनिया को छोड़ना होगा। बेटियों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई, बड़े बड़े दावे सरकार ने तो किए, लेकिन आप लोग की ये भूख हड़ताल अभी कब तक? जी जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक से सरकार हमारी तमाम मांगों को सुन नहीं लेती है। जो कुछ भी होगा, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, क्योंकि मैं घर से कफन बांध के निकली हूँ। आज हमारा यहाँ पे 12वां दिन है, लेकिन सरकार ने अभी तक से हमारी बातों को नहीं सुना, अनसुनी कर रही है, वो अनजान बन रही है, बहरी गूंगी बन रही है, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। कल उन्होंने एक बयान दिया कि मैं संवेदनशील व्यक्त करता हूँ इन अभ्यर्थियों के लिए। तो मेरा कहना है कि आप तो 7 सालों से संवेदनशील अभिव्यक्त कर रहे हो, 7 सालों से, लेकिन क्या हम अभ्यर्थियों का कुछ भी हुआ? हमें संवेदनशीलता नहीं चाहिए आपसे, हमें न्याय चाहिए। इस बार न्याय, हमें कोई भी चीज़ें संज्ञान में नहीं चाहिए, हमें कोई भी चीज़ें आश्वासन में नहीं चाहिए, हमें इस बार न्याय चाहिए। मैम सरकार से क्या कहेंगी, क्योंकि ये तो आंदोलन में लगातार आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जेएमएम के सांसद महुआ मांझी खुद यहां पर पहुंचे, उन्होंने छात्रों से ये कहा कि छात्र इस पेपर लीक के मुद्दे पर हो रही धांधलियों पर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार साथ खड़ी है, लेकिन वाकई में ऐसा है क्या? सुनिए आप।